अस्सलाम वालेकुम। हर परेशानी का हल। एक डॉक्टर साहब हैं, हस्पताल के 5 डॉक्टरों ने इनके ख़िलाफ़ साजिश करके इनको नौकरी से निकलवा दिया। कहते हैं मैंने इस मसनून इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द किया। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। चंद दिन में नौकरी बहाल हो गई और हासिदों का ऐसे बुरा हशर हुआ कि अल्लाह ताला की पनाह। ये एक खुशनसीब जोड़ा है मगर बे औलाद। दुनिया के कई मुल्कों में इलाज कराया मगर ला हासिल। फिर कुरान करीम की वो आयत सुनी जिनमें फरमाया गया है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हें खूब माल औलाद अता फरमाएगा। सब इलाज बंद और इस्तग़फ़ार शुरू। अब माशाअल्लाह इनके 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। ये भी इस्तग़फ़ार की बरकत से हैं। ये एक खातून है, खाविन सुबह शाम गालियाँ बकता, मारता और तज़लील करता। इस मोमिना बंदी ने इस्तग़फ़ार को अपनाया। एक दिन खाविन ने बहुत मारा। ये इसके जाने के बाद इस्तग़फ़ार करती रही। बेहद गमज़दा और ज़ख्मी दिल के साथ अपने रब से शिकवा नहीं, माफ़ी मांगती रही। अचानक से धमाका हुआ और घर में एक जगह से कोई टोना तावीज़ बाहर निकल आया। मालूम हुआ ख़तरनाक जादू था। इसको घर से निकाल दिया। शाम को खाविन आया तो आते ही बीवी से माफ़ियाँ मांगने लगा और फिर वो ऐसा तब्दील हुआ कि ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। ये एक मुसलमान बहन है, चाहती है नेक सालिहा मुजाहिद और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का वली खावन मिले। इस्तग़फ़ार का मामूल बनाती है। रोज़ाना 100 बार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह पढ़ती। अब माशाअल्लाह शादीशुदा है। आलिम, मुजाहिद और मोहब्बत करने वाला खाविन इसे नसीब हुआ। एक औरत को कैंसर हुआ, इस्तग़फ़ार की कसरत की। जब दोबारा टेस्ट कराया तो बीमारी का नामो निशान ही नहीं रहा। एक औरत की शादी को 30 साल बीत गए, औलाद नहीं हुई। किसी ने इस्तग़फ़ार का बताया तो दिन रात इसी में लग गई। 30 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई। क़िस्से और वाक़ियात तो बहुत हैं और इन्हें लिखने का मकसद ये है कि किस्सों से अमल की तरग़ीब मिलती है और इन किस्सों से कोई मुबालगा नहीं है, क्योंकि इस्तग़फ़ार पर बेशुमार नेमतों का वादा खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है और अल्लाह ताला वादा खिलाफ़ी नहीं फरमाते। गौर से देखिए, कुरान पाक सूरह हूद आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा: और अल्लाह ताला का हुक्म ये है कि तुम अपने रब से इस्तग़फ़ार करो, यानी मग़फ़िरत और माफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ रुजू करो। वो तुमको एक मुकर्ररा वक्त यानी मौत तक दुनिया में खुशी ऐश देगा और हर ज़्यादा अमल करने वाले को ज़्यादा सवाब देगा। यानी असल अजर और नेमतें तो आखिरत की हैं, मगर दुनिया में भी सुकून, चैन और राहत, तरह तरह की नेमतें अता फरमाने का वादा है। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है, मैंने कहा अपने रब से इस्तग़फ़ार करो यानी माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और माल और बेटियों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बागात अता फरमाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। सूरह नूह। अल्लाह ताला हम सब को भी इस्तग़फ़ार पर कामिल यकीन रखने और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।